प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला आपका है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। यानी हर एक जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, क्या वो प्राकृतिक संख्या हैं? तो इससे पहले पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। प्राकृतिक आपकी कौन सी होती है? जो 1, 2, 3, 4 आगे बढ़ती जाए, जो गिनतियाँ होती हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं आपकी क्या होती हैं? जो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 डैश। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और पूर्णांक आपके क्या होते हैं? जो प्लस में भी हो और माइनस में भी हो, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और -1, -2, -3, -4, ये सभी आपके क्या हैं? पूर्णांक है। तो अब एक एक करके पढ़िए और देखिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी हर एक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या है? क्या यहाँ जितनी भी संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्या हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 है। 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए पहला जो है वो आपका क्या हो जाएगा? असत्य, यानी गलत। दूसरा है आपका, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अब परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या जिसे हम P/Q यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, वो संख्याएं आपकी होती हैं परिमेय संख्या। जैसे 2, 1/2, 5/7, -4/1, ऐसे 2 आपकी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि आप इसे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसके नीचे 1 मान लूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसलिए सिंपल 2 या सिंपल कोई भी संख्या एक परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ इसीलिए पूछा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। क्या जितने भी प्लस और माइनस की जो संख्याएं हैं वो परिमेय संख्या होंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि जितने पूर्णांक हैं इसके नीचे, चाहे वो प्लस की हो या माइनस की हो, इसके नीचे हम 1, 1, 1 मान के करें तो आपकी क्या आ जाएगी? सब परिमेय संख्या बनेगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य। तीसरा आपका है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। यानी ये जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं क्या वो पूर्णांक होंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5/7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन 5/7 आपका पूर्णांक नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका असत्य। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? देखो, क्या ये जितनी भी संख्याएं हैं इन पूर्ण संख्याओं में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। 1 से लेकर अनंत तक, यहाँ 1 से लेकर अनंत तक। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी? सत्य। नेक्स्ट है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यानी जितनी भी प्लस और माइनस की संख्याएं हैं क्या वो पूर्ण संख्या होती हैं? नहीं होती हैं। क्यों? प्लस वाली तो पूर्ण संख्याएं होंगी देखो, लेकिन माइनस वाली आपकी पूर्ण संख्या नहीं होगी, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य। लास्ट है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या हर एक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी? पूर्ण संख्या क्या है? 0 और 1, 2, 3, 4। अगर मैं यहाँ पे 2/3 मान लूँ, ये आपकी क्या है? परिमेय। क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि पूर्ण संख्याएं हमेशा सिंपल फॉर्म में होती हैं। ठीक है। सेकंड है आपका, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और P ≠ 0 है? यहाँ देखिए, हल अगर हम करेंगे तो हम लिखेंगे कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। आगे पूछा है, क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो, मान लो मैं यहाँ 0 लिख रही हूँ, तो ये तो 0 हो गया। अब 0 को परिमेय संख्या में कैसे बनाएंगे? इसके नीचे अगर मैं 4 मान लूँ, 99 मान लूँ या 1 मान लूँ, तो भाग करने पर आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ 0 आएगा। इसलिए हम 0 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। और ये सभी किस फॉर्म में है? परिमेय संख्या, P/Q के रूप में है। और आंसर सबका कितना आ रहा है? 0। तो हम लिखेंगे हाँ, इसे यानी 0 को
P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बस इसमें इतना सा ही पूछा गया है। अगला यानी तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि कोई भी दो संख्या भले ही 1 और 2 क्यों ना हो, इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों ही, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो जब भी आप आंसर निकालो तो वो ज़रूरी नहीं है वो आंसर शीट से मैच करे। ठीक है, क्योंकि उनको निकालने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके से निकालेंगे तो आंसर भी अलग अलग आएंगे, लेकिन वो सारे नंबर्स जो होंगे वो दिए हुए नंबर्स के बीच के ही होंगे, जो कि आंसर में बिल्कुल ठीक आएंगे। ठीक है, जैसे ये है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो यहाँ जो मेथड है आपको जो पहले बताया गया है उसी से करवाएंगे। तो 3 और 4 दो परिमेय संख्याओं को निकालने के लिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्या निकालने के लिए हम ये निकालते हैं 1/2 ब्रैकेट में a+b। तो सबसे पहले निकालेंगे 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 1/2 3 + 4। तो 1/2 गुणा 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, यानी 7/2। ये आपकी पहली परिमेय संख्या होगी। क्या है आपकी 7/2। हमें निकालनी कितनी है 6 में से एक तो निकल गई और अभी बची कितनी है 5। देखिए ए और बी हमेशा पहली और आखिरी नंबर होती है। ठीक है, अब क्या हुआ है पहले यहाँ समझ लो। 3 और 4 के बीच में हमने एक परिमेय संख्या निकाली है जो कि आ रही है 7/2। निकालनी कितनी है 6। तो हम क्या करेंगे 6 में से एक तो ये निकल गई, 2 यहाँ निकाल ले रहे हैं और 2 यहाँ निकाल ले रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, छठी चाहो तो आप यहाँ निकाल लो या यहाँ निकाल लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा निकालने का तरीका एक बार समझ लीजिए। इन दोनों के बीच हमने ए और बी माना था, ये निकल गई। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को ए और बी मानकर इनके बीच दो परिमेय संख्या निकालेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों को ए और बी मानकर इनके बीच परिमेय संख्याएं निकालेंगे। ये हमारा केस 1 में चलेगा और ये हमारा केस 2 में चलेगा, यानी स्टेप 1 और स्टेप 2। सबसे पहला केस 1 क्या है 3 तथा 7/2 के बीच परिमेय संख्या। यहाँ पे निकालेंगे स्टेप 1 में क्या हो जाएगा 1/2 3 + 7/2। दोनों संख्या को जोड़ेंगे और 1/2 से हम क्या कर देंगे गुणा, तो 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। इसे हल करेंगे नीचे एलसीएम मान के 2 2 3 6 + 7/2 कितना हो जाएगा 7 और 6 13 बटे 2 दूनी 4। अब इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या निकल गई है, ये यहाँ लिखेंगे, अतः 3 13/4 7/2। देखो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक परिमेय संख्या निकली है और हमें निकालनी कितनी है 2 और निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे एक इन दोनों के बीच निकाल ले रहे हैं और एक इन दोनों के बीच निकाल ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है? करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन आसान तरीका जितना हो सक रहा है उतना आपको बता देंगे। अब यहाँ देखिए सीधे सीधे लिखो, पहले इन दोनों के बीच निकालेंगे। अब 3 तथा 13/4 के बीच परिमेय संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे 1/2 3 + 13/4। ये हो जाएगी 1/2 4 3 12 + 13/4। ये हो जाएगी 12 और 13 कितना हो जाएगा 25/4 दूनी 8। इन दोनों के बीच ये वाली परिमेय संख्या निकल गई। अब कौन सी बची इन दोनों के बीच, तो इन दोनों के बीच निकालेंगे। फिर लिखेंगे अब 13/4 तथा 7/2 के बीच परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी 1/2 और इन दोनों को हम जोड़ देंगे। एलसीएम निकाल लो 1/2 यहाँ कितना हो जाएगा 4, तो 13 + 2 दूनी 2 7 14
हो जाएगा 1/2, ये आपका हो जाएगा 27/4। तो 27/4 दूनी 8। इनके बीच की परिमेय संख्या ये निकल गई और इनके बीच की संख्या ये निकल गई। अभी सिर्फ इतना ही पोर्शन हमने हल किया है। सर ये बहुत ज़्यादा नीचे हो गया, ये रहा। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो बचा हुआ है इतना पोर्शन, इनके बीच में संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है? 3। तो पहले हम इन दोनों के बीच में संख्या निकालेंगे जो कि हमारी ये वाली होगी। उसके बाद इन दोनों की हेल्प से ये आ जाएगी और इन दोनों की हेल्प से ये। ठीक है, ये आएगा आपका केस 2 में। तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। केस 2 में ये लिखा जाएगा आपका 7/2 तथा 4 के बीच परिमेय संख्या। स्टेप 1 में क्या हो जाएगा, स्टेप 2 1 हो चुका है, यहाँ पे 2 होगा। ये हो जाएगा 1/2, 7/2 + 4। हल कर लो इसे, 1/2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 7 + 8/2, 8 कितना आ रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा 8 और 7 15/4, ये निकल गया। अतः 7/2, 15/4, 4 3 निकालनी थी, 3 के साथ साथ अभी 1 निकल गई, बची कितनी है, 2 और निकालनी है। तो एक इन दोनों से निकल जाएगी और दूसरी इन दोनों से निकल जाएगी। लिखेंगे अब 7/2 तथा 15/4 के बीच। ये हो जाएगा आपका 1/2, इन दोनों को जोड़ देंगे 15/4 हो गया। हल करेंगे तो हो जाएगा 1/2, एलसीएम हो जाएगा आपका 4, 2 दूनी 2 सत्ते 14 + 15 कितना हो जाएगा 29, 4 दूनी 8। एक संख्या ये निकल गई। अब दूसरी संख्या रह गई है, इन दोनों के बीच की निकली है 29/8। अब इन दोनों के बीच और निकालो, 15/4 तथा 4 के बीच। ये हो जाएगी 1/2, 15/4 + 4 आ जाएगा 1/2, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4, 15 + 4 = 16। ये हो जाएगा 1/2, 6 और 5 11 और 31 4, ये हो जाएगी 31/8 हो गई इतनी। अब जितनी सारी परिमेय संख्याएं सबको एक साथ लिख दो। यहाँ से शुरू है, देखिए सबको जब एक साथ लिखेंगे तो आपकी इतनी परिमेय संख्याएं आएंगी। 6 में से एक ज़्यादा हो गई हैं, 3 3 6 और एक साथ निकल गई हैं। आप चाहें तो लास्ट वाला स्टेप इसको स्किप कर सकते हैं, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। और अगर 7 निकालनी होगी तो वो इसी तरीके से होगी। चौथा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। ये है दिखा हुआ, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के बीच एक परिमेय संख्या निकालेंगे। 3/5 और 4/5 के बीच सबसे पहले एक परिमेय संख्या निकलेगी ये। फिर यहाँ जो परिमेय संख्या निकलेगी उन दोनों की हेल्प से यहाँ 2 संख्या निकाल लेंगे और फिर इन दोनों की हेल्प से हम यहाँ 2 संख्या निकाल लेंगे। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5। ठीक जैसे पहले करी थी पिछले वाले में वैसे ही करनी है। ठीक है, बस 2 स्टेप आपके उसमें से कम हो जाएंगे। तो देखो हल करेंगे, लिखेंगे 3/5 तथा 4/5 के बीच परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी, 1/2, 3/5 + 4/5 इतनी हो गई। अब हल करेंगे इसको, कितना हो जाएगा 1/2। तो एक जैसे हैं तो गुणा में हो जाएगा 5 और 4 और 3 7, 7/10। ये आपकी पहली परिमेय संख्या हुई जो कि यहाँ आएगी 7/10। अब इन दोनों की मदद से 2 निकालेंगे और इन दोनों की मदद से 2। ये केस 1 में आएगा और ये केस 2 में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे केस 1 3/5 तथा 7/10 के बीच परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 1/2, 3/5 + 7/10। ये हो जाएगा 1/2,
10 लेंगे, 5 दूनी 10, 2 3 6 प्लस 7। हल करने पे कितना आएगा? 7 और 6 13 और 10 दूनी 20। ये वाली पहली नंबर निकल गई इनके बीच की। अब इन दोनों के बीच निकालेंगे तो ये वाली संख्या मिलेगी। यहाँ लिखेंगे, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में अब 13/20 तथा 7/10 के बीच कितनी हो जाएगी? 1/2 13/20 प्लस 7/10। ध्यान रखिए, आपको बच की परिमेय संख्या निकालनी है तो मान अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। पहली संख्या बीच वाली आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 1/2 20, तो 13 प्लस 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 4 और 3 7, 27/40। इन दोनों के बीच दोनों परिमेय संख्या निकल गई। अब केस 2 शुरू करते हैं। यहाँ से हो जाएगा केस 2, 7/10 तथा 4/5 के बीच परिमेय संख्या 1/2 7/10 प्लस 4/5, ये हो जाएगा 1/2। 10 एल्शियम लेंगे तो आएगा आपका यहाँ पे 7 प्लस 2 चौक 8, 8 7 15/10 दूनी 20, ये हो गई। अब हम क्या करेंगे? 15/20 तथा किसके बीच में निकालेंगे? 4/5 के बीच। आप चाहो तो 7/10 और 15/20 के बीच में भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 1/2 15/20 प्लस 4/5, आ जाएगा 1/2। 20 एल्शियम हो जाएगा तो 20 प्लस 4 पंजे 20 होता है, तो 5 चौक 20, सॉरी यहाँ 15 ही आएगा क्योंकि नीचे 20 है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 15 प्लस 5 चौक 4 चौक 16 हो जाएगा ये, ठीक है। 5 चौक 4 बार कटेगा, 4 चौक 16 आएगा। कितना आपका? 6 5 11 1 2 3 बटे 2 दूनी 4, 31/40। देखिए टोटल कितनी हो गई आपकी? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी और पाँचवीं। तो आप लिखोगे अतः 5 परिमेय संख्याएं ये 5 होंगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एक लाइन से ही लिखिए, ठीक है, कैसे भी लिखिए, बस बीच की परिमेय संख्या होनी चाहिए। यही आपका दूसरे वाले चौथे नंबर का आंसर हो जाएगा। 5वां है, निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या। सिर्फ एक ज्ञात करनी है तो बहुत आसान है। 1/2 लिखिए, दोनों संख्याओं को जोड़ दो तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। ये आपको हो जाएगा 1/2 -3 -4। हल करेंगे तो -7/2, इसका आंसर हो गया ये वाला। आगे देखिए, इनके बीच निकालनी है तो इनके बीच परिमेय संख्या लिखेंगे। कितना हो जाएगा? 1/2 1/9 प्लस 2/9। एक जैसे हैं तो डायरेक्ट हल हो जाएंगे, तो 2 और 1 3 बटे 9 दूनी 18। चाहो तो इसे सॉल्व करो, 3 एकम 3 3 छक 18, तो 1/6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है इसका। तीसरा पार्ट है, इन दोनों के बीच 4 परिमेय संख्याएं। हो गया। अब देखो, तो पहले 2 निकालेंगे तो लिखेंगे 3/5 तथा 2/3 के बीच परिमेय संख्या बराबर 1/2 3/5 प्लस 2/3। एल्शियम कितना आ जाएगा इसमें? 15। ये हो जाएगा 15, तो 5 3 3 3 9 प्लस 3 पंजे 5 दूनी 10, 10 9 19/30। पहली ये हो गई, हो गया। अब कितना मिला? 3/5 19/30 और 2/3। इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच एक एक निकाल लेंगे तो आराम से आ जाएंगे। लिखेंगे अब 3/5 तथा 19/30 के
बीज। इस तरीके से निकालते रहेंगे, आंसर हो जाएगा 3/5 प्लस 19/30। ये हो जाएगा 1/2, 30 आ जाएगा, 5 छक 6 3 18 प्लस 19, 9 8 17 का 7, हंस लगा 1 1 और 2 3, 30 और 2 60। ये आई। उसके बाद इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए अब 19/30 तथा 37/60 के बीच। ठीक, ये हो जाएगी 1/2, 19/30 प्लस 37/60 के बीच। 1/2 ऐसे ही आएगा, एलसीएम 60 आ जाएगा, 30 दूनी 60, 19 दूनी 38 प्लस 37, 8 7 15 का 5, हंसी लगा 1 3 3 6 और 1 7/60। ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 120। 5 से काटा 4 तो काट सकते हो, 5 एकम 5, कितना बचेगा 2, 5 पंचे 25। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 3 पंचे 15, 3 अट्ठे 24, कितना आ रहा है 5/8। देखेंगे अब 5/8 तथा 2/3 के बीच परिमेय संख्या। ये हो जाएगा 1/2, 5/8 प्लस 2/3, 1/2। ये हो जाएगा 8 और 3 24, 8 3 पंजे 15 प्लस 3 अट्ठे 8 दूनी 16, 6 5 11 और ये हो जाएगा 31/24 दूनी 48, सॉरी ये हो जाएगा 48, 24 दूनी 48। कितनी निकले मान? 1 2 3 4, 4 संख्याएं निकाली थी, यही चारों आपके आंसर हो जाएंगे। देखिए अब इसमें -5 और -6 के बीच 4 निकालनी है, तो यहाँ आप दूसरा शॉर्टकट समझ लेंगे तो आसान होगा आपके लिए। देखो -5 और -6 निकालनी कितनी है? 4। हमेशा एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, जो कि आपका क्या बन जाएगा? हर। ठीक है, 4 और 1 5, जो कि आपका क्या बन जाएगा? हर। तो पहली संख्या आपकी कितनी है? -5। तो -5 में हर हमें कितना बनाना है? 5। तो 5 की गुणा ऊपर भी होगी और इसके नीचे भी होगी। 5 की गुणा ऊपर से करेंगे, 5 पंजे 25, कितने का आ जाएगा? माइनस का। ठीक इसी तरीके से हम दूसरी संख्या -6 को भी कर लेते हैं। तो इसमें भी -6 में ऊपर 5 से गुणा हो जाएगी और नीचे 5 से गुणा हो जाएगी। तो 5 छक माइनस का 30 बटे कितना हो जाएगा? 5। इतना हो गया। अब कितनी निकालनी है? 4 संख्याएं निकालनी है। तो हम इन दोनों के बीच में आसानी से 4 संख्याएं लिख सकते हैं, क्योंकि अब दोनों के हर आपस में समान हो गए। तो -25/5 और -30/5 के बीच में सिर्फ 4 परिमेय संख्याएं निकाल लो। तो देखो 25 के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा? 26, तो माइनस का 26/5, 26 के बाद 27/5, फिर 28/5 और फिर अभी कितने हुई है? 1 2 3, इसके बाद सॉरी जगह नहीं है, यहाँ छोटा सा लिख दे रहे हैं, माइनस का 29/5, क्योंकि ये दोनों संख्याएं तो आपकी ये कन्वर्ट की हुई है ना। ये हमने -5 और -6 को कन्वर्ट किया हुआ है। इनके बीच 25 से 30 के बीच की संख्याएं आप आराम से निकल सकते हो। 25 के आगे क्या होता है? 26 27 28 29 और बचा वो 30। तो ये जो चारों संख्याएं हो गई, ये आपकी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ये शॉर्टकट तरीका था, बहुत इजी मेथड है, इसलिए दोनों से ही समझा दिया है, लॉन्ग से भी और शॉर्ट से भी। सेम ऐसे ही इसमें भी क्या करना है? इन दोनों के बीच 9 परिमेय संख्याएं निकालनी है। कितनी निकालनी है? अब हमें 9 में हम एक एक्स्ट्रा कर देते हैं, कितनी हो जाएंगी? 10। यानी अब हमें हर को क्या बनाना है? 10 बनाना है। यहाँ पे आपकी क्या संख्या है? 0। तो 0 में हर को 10 बनाने के लिए 10 से गुणा करेंगे और 10 से भाग, क्या आ जाएगा? 0/10, जो कि क्या होता है आपका? 0 होता है। चाहो तो अभी इतना रहने दो, ठीक है, इतना रहने दीजिए। अब इसको कर लिया हमने, अब इसकी बारी 0.1, इसका हर भी हमें 10 बनाना है। तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? देखो 0.1 की अगर हम गुणा करेंगे 10 से, तो आपका आना कितना चाहिए? 10 एकम 10। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, इसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो सिर्फ कितना बचेगा? 1, यानी 1/10। ठीक है, तो आपकी पहली संख्या बन गई 0/10 और लास्ट की संख्या बन गई 1/10।
और इन दोनों के बीच हमें कितनी संख्या निकालनी है? 9। तो पहले लिख दो 0/10, फिर यहाँ लिख दो आप 1/10। अब 0 के आगे कितना आएगा? 1 आएगा, 1/10। ठीक है। फिर यहाँ एक चीज़ देखिए, अगर हम ऐसा करते हैं तो 1/10 यहाँ रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करो, 0.1 को हम यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो उस हिसाब से 10 बटे यहाँ कितना हो जाएगा? 100। ठीक है। अब अगर यहाँ हर हमारा 100 आ रहा है, तो अगर हम 0/10 को 100 लिख देंगे तो कोई फ़र्क होगा? कोई फ़र्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 को अगर 100 में भाग करेंगे तब भी हमारा आंसर 0 ही आएगा। अब इसी हिसाब से आप सारे आगे के नंबर बढ़ाते चलिए। 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100, 6/100 और ये 7/100, 8/100 और ये 9/100। तो 10/100 ये अपना आराम से हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की संख्या में जो भी हल हो रहा है हल करके लिख लीजिए, नहीं हल हो रहा है तो ऐसे ही छोड़ दो, फिर भी आंसर ठीक होगा। तो पूरी 9 संख्याएं आपकी ये रही बीच की, क्योंकि ये तो पहला नंबर था और ये लास्ट वाला नंबर था। ठीक है। इसको देखो, 1/100 ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 1/50 आ गया। 3 से 100 नहीं कटेगा, फिर 4 से 100 कटेगा, 4 एकम 4, 25 चौक 100, ये हो जाएगा 1/25। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20। 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 पंजे 10, 3/50। 7 से कुछ नहीं कटेगा, 7/100 ऐसे हो जाएगा। अभी 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 25 चौक 100, 2/25 और ये 9/100 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये जो सारी पूरी 9 संख्याएं होंगी वो आपकी 0 और 0.1 के बीच की संख्याएं होंगी।